Hey everyone, so here we are back with another video, and in our previous lectures we have already seen about the very first uprising, that is of 1905, and like we very well came to know that how the situation of peasants and workers was very critical in Russia. Okay, so our today's topic according to will be like we will talk about the February Revolution in proper. Okay, that what was February Revolution and why was it like लेट टू एन इनिशिएशन. तो हमें जो पुराने चैप्टर्स या पुराने पार्ट से अगर हम रिकॉल करते हैं तो हमने यही देखा था कि लाइक 1905 के बाद में, ठीक है, मतलब 1905 के रेवोल्यूशन में क्या हुआ था, राजा के अगेंस्ट लड़ाई वगैरह की गई थी, रेवोल्यूशन हुए थे. पर फिर भी 1905 के बाद में 6, 7, 8, 9, 10 तक अगर आते हैं हम लोग तो उस टाइम पे राजा जो था वो वापस से अपना एक होल्ड ले मतलब कंट्रोल वापस से रीस्टोर कर लेता है. ठीक है, फिर आती है सिचुएशन ऑफ 1914 जहाँ वर्ल्ड वॉर 1 होता है और इसके क्या इम्प्लीकेशंस होते हैं. तो ये सारी चीज़ें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, राइट. तो अभी हम लोगों को अभी इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर या आज के वीडियो लेक्चर में जो फोकस कर रहा है दैट इज़ रिगार्डिंग द फेब्रुअरी रेवोल्यूशन. ठीक है, तो फेब्रुअरी रेवोल्यूशन क्या था और क्यों हुआ था उसको बहुत बेसिकली समझते हैं. तो बेटा देखो, अब समझना आपको कहाँ की सिचुएशन है. 1917 जब एक्चुअली रशिया, अगर हम लोग काफ़ी पूरे वर्ल्ड वॉर 1 वाला टॉपिक पढ़ा है तो रशिया 1917 के अंदर विड्रॉ करती है ना. तो 1917 वाले उसी ईयर के बारे में उसमें ऐसा क्या हुआ था कि उसको वर्ल्ड वॉर वगैरह से भी विड्रॉ करना पड़ा था, या 1917 का रेवोल्यूशन ही हम क्यों पढ़ते हैं, उस पूरी चीज़ उसको बैकग्राउंड भी समझेंगे एज वेल एज उसका आउटब्रेक भी समझेंगे. तो अब यहाँ पर सबसे पहले बैकग्राउंड समझने के लिए आपको पेट्रोग्रेड द कैपिटल सिटी इसकी सिचुएशन समझने की ज़रूरत है. यहाँ का लेआउट ऑफ द सिटी क्या होता है, मतलब लेआउट कैसा है. आप देखो कि जैसे मानो कि फॉर एग्जांपल ये पेट्रोग्रेड सिटी है, ठीक है. पेट्रोग्रेड सिटी के यहाँ पर एक रिवर नेवा फ्लो कर रही है और रिवर नेवा के लेफ्ट एंड राइट बैंक को आप देखो, ठीक है. तो एक पार्ट तो ऐसा था जो लेफ्ट हैंड साइड था वो केवल मतलब बोलते हैं ना कि नोबैलिटीज़ के लिए था, और जो राइट बैंक था वो वर्कर ग्रुप के लिए था, वर्किंग क्लास के लिए था, जो हम लोग सेकेंड स्ट्रीट के नाम से जानते हैं, ठीक है. तो फेब्रुअरी में क्या होता है बेटा कि आपको अच्छे से पता है कि फूड शॉर्टेजेस वगैरह थी, है ना. तो अब लोग जो थे, और स्पेशली अगर हम देखेंगे कि लेफ़्ट साइड और राइट साइड को कंपेरेटिव अगर हम पढ़ते हैं तो जो फूड शॉर्टेज वगैरह या जितनी भी क्रिटिकल कंडीशंस थी वो केवल राइट साइड वालों को थी. ओके, तो पार्लियामेंट्रीज जो थे वो चाहते थे कि मतलब एक इलेक्टेड गवर्नमेंट बने जो उनके फेवर में काम करे, उन्हें इन प्रॉब्लम्स से, ठीक है, मतलब क्या करे तो कहीं ना कहीं एक प्रोटेक्शन दे पाए. ओके, सो एंड दे ऑलवेज, और जबकि यहाँ पर अगर हम लोग इसी जगह हम लोग देखें कि वहाँ का जो मुनार्क था तो उस मुनार्क की क्या इच्छा थी, वो चाहता था कि मतलब वो ड्यूमा को ही डिकन्स्ट्रक्ट कर दे, उसे डिज़ोल्व कर दे. सो जितने भी पार्लियामेंट्रीज थे, ठीक है, वो सब राजा के अगेंस्ट हो गए थे. नाउ 22 फरवरी को क्या होता है कि एक फैक्ट्री के अंदर क्या होता है, लॉकआउट हो जाता है. लॉकआउट मतलब सिंपली ताले वाले लग जाते हैं, मजदूर काम नहीं करते हैं, ठीक है. तो उसके बाद में नेक्स्ट डे क्या होता है, लॉकआउट हो गया तो आपको सीधी जेन्युइन बात है ना कि बेटा वो लाइक फार्म जो भी वर्कर्स या लेबर ग्रुप जो वहाँ पे काम कर रहे थे उनके लिए एक हार्डशिप हो गई थी, सर्वाइव कैसे कर पाते. तो इसी चीज़ को मतलब 22 फरवरी को तो एक सिंगल फैक्ट्री में लॉकआउट होता है. इसको सपोर्ट करने के लिए इससे बहुत ज़्यादा सिंपैथी फील करते हुए नेक्स्ट डे नियरली 50 वर्कर्स, मतलब जो थे 50 फैक्ट्रीज़ के वर्कर्स जो थे वो भी स्ट्राइक पे आ जाते हैं, ठीक है. और मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ के मोस्ट ऑफ द फैक्ट्रीज़ के अंदर, है ना, जो स्ट्राइक्स थी वो लीड की थी विमेन ने, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज इंटरनेशनल लाइक विमेंस डे ऑल्सो. सो दैट मीन्स अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको ऐसा लग रहा हो कि मैम हमने तो कभी भी 23 फरवरी को एज ऑफ इंटरनेशनल विमेंस डे नहीं पढ़ा है ना. एनी गेसेस अबाउट मतलब खुद बताए ना आराम से कि क्या होता है. अभी सब फटाफट से गूगल भी कर सकते हो वैसे भी कि इंटरनेशनल विमेंस डे कब आता है. तो जो इंटरनेशनल विमेंस डे आता है वो आता है 8 मार्च का. तो उससे पहले उसको समझने से पहले या तो स्टोरी समझो कि मैंने यहाँ पे आपको 23 फरवरी क्यों पढ़ा है, उसका रीज़न भी बताऊँगी. आपको पहले ओवरऑल सिचुएशन समझनी है कि 1905 के अंदर तो हुआ ही था आउटब्रेक, ठीक है, उसके अंदर एक अपराइजिंग देखी गई थी. बट एनी हाउ वापस से जो राजा था वो अपनी ग्रिप बना लेता है, ठीक है, अपने एम्पायर के ऊपर. पर फिर से भी सिचुएशन क्या होती जा रही है, सिचुएशन देखो हंगर वगैरह तो था ही सही 1917 वगैरह में, ये तो सबसे बड़ा, मैंने हमेशा बोला ना भूखे पेट के कारण ही लोग विद्रोह करते हैं, ठीक है, मतलब ये चीज़ आपको याद रखनी ही है. तो 1917 में एक तो वो खुद भी पहले ही परेशान थे, और जब वो सिटी के डिवीज़न की बात करते हैं तो उन्हें बहुत क्लियरली दिखता है कि यार लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में तो बहुत अंतर है.
एक तो बेटा रशिया का क्लाइमेटिक फीचर भी अगर हम फरवरी में समझने की कोशिश करें तो वहाँ एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस थी। तो अब लोगों के लिए हार्डशिप तो हो ही गई थी कि खाना नहीं है, क्लाइमेटिक कंडीशंस वर्स्ट है, फैक्ट्रीज वगैरह में लॉकआउट्स हो रहे हैं, ठीक है। तो यही चीज़ जो थी वो लोगों को फिर से प्रोवोक कर रही थी। और सबसे बुरी चीज़ क्या थी कि राजा चाहता था ड्यूमा को डिसॉल्व करना, है ना, क्योंकि ड्यूमा कहीं ना कहीं उसकी पावर्स को कंट्रोल करती थी। सो दिस ऑल गॉट कंसनट्रेटेड इनटू द माइंड्स ऑफ पीपल एंड वर्कर्स एंड दे स्टार्टेड रिवॉल्टिंग अगेंस्ट इट, ठीक है। अब वो वुमेंस वाली बात भी करते हैं। तो वुमेंस डे जो है वो 23 फरवरी को एज एफ इंटरनेशनल वुमेंस डे मनाया गया। इट इज़ ऑल्सो करेक्ट अगर मैं बोलती हूँ कि 8 मार्च, ठीक है, इज़ नोन एज इंटरनेशनल वुमेंस डे, इट इज़ ऑल्सो करेक्ट। अब ये क्यों है समझना, ठीक है। आपके पास इस टाइम पे अगर हम बात करें बेटा ऑल ओवर द ग्लोब 2 तरह के जनरली कैलेंडर्स यूज़ किए जाते हैं, जूलियन कैलेंडर एंड ग्रेगोरियन कैलेंडर्स, ठीक है। अब जूलियन जो है वो एक ओल्ड स्ट्रक्चर है, ओल्ड फॉर्म ऑफ कैलेंडर है और इसी को रिवाइव कर करके, ठीक है, ग्रेगोरियन फॉर्म ऑफ कैलेंडर इन्वेंट किया गया था। अब इसमें अगर आपको इतना ज़्यादा और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स में मत जाओ कि ऑर्थोडॉक्स वगैरह बिलीव्स वगैरह पे इतना तुम्हें पजल्ड होने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको यही ध्यान रखना है कि ग्रेगोरियन जो कैलेंडर है जो हम करंटली यूज़ करते हैं, ठीक है, आफ्टर फेब्रुअरी रेवोल्यूशन रशिया में भी एक्सेप्ट हो गया था, सॉरी नॉट फेब्रुअरी, आफ्टर द रेवोल्यूशन या यूएसएसआर के ब्रेकडाउन होने के बाद में यहाँ पर भी ग्रेगोरियन कैलेंडर को एक्सेप्ट कर लिया था, ठीक है। तो ग्रेगोरियन जो होता है वो 13 डेज आगे होता है। तो पहले जूलियन कैलेंडर चलता था रशिया में, तो उस हिसाब से वहाँ पर 23 मार्च था, ठीक है। और वही चीज़ बाद में अगर हम 13 डेज बाद में जो डेट कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, वो चीज़ आ जाएगी नियरली 8 मार्च, ओके। डोंट मतलब ये चीज़ आपको समझ आनी चाहिए, 13 डेज़ का यहाँ पे डिफरेंस आता है, 13 डेज़ कैलेंडर का, ठीक है। नाउ अगर हम फिर आगे देखते हैं कि अब क्या होता है यहाँ पे, ठीक है, स्ट्राइक्स वगैरह चल रही है और फिर 25 को मतलब लोग 1-2 दिन रुक भी जाते हैं, शांत भी हो जाते हैं, चलो 23-24 को आते आते वो चुप भी होते हैं, है ना। फिर से क्या होता है कि मतलब उनके ऊपर मतलब जो राजा का वो अपनी कैवलरीज को, पुलिस को भेज देता है कि तुम इन पे ध्यान रखना, ठीक है। तो इसी चीज़ से वापस से कर्फ्यू वगैरह लग जाते हैं, मतलब कहने का मतलब कंट्री के अंदर। फिर भी संडे को क्या होता है 25 ऑफ फरवरी को गवर्नमेंट जो है वो सस्पेंड कर देती है ड्यूमा को, ठीक है। वो यही चाहता था कि राजा किसी भी तरह से भी मेरी पावर्स को कंट्रोल, तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी लोगों को अब ये बात, ठीक है। और इसी से जो है वो एक्चुअली फरवरी रेवोल्यूशन का आउटब्रेक हो जाता है। तो पॉलिटिशियंस ने इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ किया, डेमोन्स्ट्रेट किया, ठीक है। वो वापस से फिर से स्ट्रीट्स पे पहुंच गए, ठीक है। और इस मतलब आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना कि 26 और 27 को तो फिर क्या किया, मतलब 26 को तो वापस वो स्ट्रीट पे पहुंच गए, 27 को पुलिस हेडक्वार्टर्स वगैरह पे जा करके उन्होंने डिमांड वगैरह करी कि ठीक है, मतलब प्रोटेस्ट फॉर ब्रेड खाने को नहीं था, वेजेस नहीं थी, बेटर वर्किंग आवर्स नहीं थी एंड डेमोक्रेसी, मतलब इन्होंने इन सारी चीज़ों के लिए बेसिकली डिमांड करी थी। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, ड्यूमा को तो डिकंस्ट्रक्ट किया है कि उसने अपनी गवर्नमेंट मतलब यहाँ पर राजा होता है, ठीक है। तो उसने अपनी कैवलरी बुलाई और कैवलरी को मतलब बोल दिया कि मतलब जाओ जावन लोगों का ध्यान रखो और उनको प्रोटेस्ट मत करने दो। तो अब यहाँ पर क्या होता है, थोड़ी सी अजीब सी बात होती है, राजा अपनी ही सोल्जर्स को बोलता है कि जाओ मुझे बचाओ और उन लोगों को मारो, ठीक है। और जबकि वो जाते हैं और वो क्या करते थे, वो मना कर देते कि हम तो सिटीजन्स के ऊपर फायर नहीं करेंगे बेटा, कहीं ना कहीं दीज सोल्जर्स ऑल्सो, ठीक है, ये भी किसका पार्ट थे, उसी सोसाइटी का पार्ट था, है ना, जो हार्डशिप फेस कर रहा है। तो इन्हें भी प्रॉपर्ली समझ में आ रहा था ना, इनकी भी बेसिक डिमांड्स थी कि यार ठीक है थोड़े से अच्छे कंडीशंस हो जाए, ड्यूमा वगैरह इलेक्टेड मैनर में गवर्नमेंट करे चले, कोई एब्सोल्यूटिस्ट पावर ना रहे, ठीक है। तो इन्हीं सोल्जर्स ने राजा के अगेंस्ट में विद्रोह कर दिया एंड दैट इज़ ओनली दिस म्यूटिनी, ठीक है। इसको भी अगर समझेंगे मतलब राजा के अगेंस्ट उन्होंने चले गए थे वो सारे और उन्होंने मना कर दिया था राजा के ऑर्डर्स को फॉलो करना, दैट के पीपल को जाके शूट करो, और उन्होंने मना कर दिया इस चीज़ के लिए, ठीक है। तो सोल्जर्स एंड स्ट्राइकिंग वर्कर्स जो थे, अब ये लोग सब साथ आ जाते हैं और राजा के अगेंस्ट चले जाते हैं, ठीक है। तो अब इन्होंने फिर बाद में क्या किया होता है, इन्होंने अपनी एक अब खुद की पॉलिटिकल पार्टी बनाई होती है, काउंसिल सोवियत या फिर पेट्रोग्रेड सोवियत भी आप उसको बोल सकते हो। फिर अब इसमें से एक टुकड़ी बोल सकते हैं या एक थोड़ा सा पार्ट ऑफ बोल सकते हैं, मतलब कुछ लोग जो थे, एक डेलीगेशन जो था वो ज़ार के पास जाता है और ज़ार को मतलब समझाता है कि अब तो तेरी पावर नहीं चलने वाली है, ठीक है। तो ज़ार का जो मिलिट्री कमांडर था वो उसे एडवाइस करता है कि आपको अपनी पावर से गिव अप कर देनी चाहिए। फिर 2 मार्च को राजा जो है वो अपनी पावर से क्विट कर देता है। तभी जितने भी सोवियत के लीडर्स थे, ड्यूमा के लीडर्स थे, जो पुराने जो मतलब जो पार्लियामेंट्री पीपल थे, अब इन्होंने दोनों ने मिलकर के एक प्रोविजनल गवर्नमेंट सेटअप की है, ठीक है। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाई और इसका सबसे बड़ा बेसिस था यूनिवर्सल सफरेज, मतलब यहाँ पर हर एक पर्सन को वोटिंग राइट्स मिल गए थे,
चाहे वो वुमेन हो, चाहे मैन विथ प्रॉपर्टी हो, चाहे मैन विथ नो प्रॉपर्टी हो, ठीक है। अब रिजल्ट क्या होता है यहाँ का कि अब यहाँ राजा को क्या बोल दिया गया था, एब्डिकेट करने को बोल दिया था, और फाइनली जो है वो मोनार्की का एंड हो जाता है और लोगों की जीत हो जाती है ना। तो अब यहाँ पर हो गई हमारी स्टोरी ख़त्म, ठीक है। पर अब तो आप लोगों भी बोल रहे होगे, मतलब ऐसा होता होगा ना कि मैम अभी तो कहाँ है, अभी तो अक्टूबर रेवोल्यूशन वगैरह भी आपने बोला था, हमने भी एनसीईआरटीज़ में एक टॉपिक दिखा था, तो अब हमें अक्टूबर रेवोल्यूशन पढ़ने की ज़रूरत क्या पड़ेगी। देखो अब आपको चीज़ें कहाँ समझनी है कि फरवरी के बाद क्या हुआ, फरवरी के बाद कुछ भी इंसिडेंट्स कंटिन्यू होंगे ना, तभी जा करके ही तो अक्टूबर रेवोल्यूशन आएगा। तो अब फरवरी रेवोल्यूशन के बाद में अपन देखते हैं जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी उसके अंदर डोमिनेंस हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि इसके अंदर कौन कौन थे, सोवियत के लीडर्स थे, ड्यूमा के लीडर्स थे, है ना, आर्मी वगैरह, ये सारे लोग थे, ठीक है। तो लैंड ओनर्स वगैरह इन सब के पास, इंडस्ट्रियलिस्ट इन सब के पास पावर्स चली गई थी, और अब इन्होंने मतलब एक इलेक्टेड गवर्नमेंट की तरफ मूव किया था जो लिबरल भी होगी और सोशलिस्ट भी होगी। इन्होंने जितनी भी पब्लिक मीटिंग्स वगैरह के लिए, पॉलिटिकल पार्टीज फ्रेम करने के लिए जितने भी वो रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे, सबको रिमूव कर दिया था। और इसी टाइम पे क्या होता है, अप्रैल 1917 के अंदर हमारे जो बोल्शेविक्स के लीडर थे लेनिन, व्लादिमीर लेनिन, जो एग्जिल में गए हुए थे, जिनको एग्जिल में भेज दिया था, वो भी रिटर्न करते हैं, ठीक है। और वो रिटर्न करते हैं, और रिटर्न करने के बाद में उन्होंने अपनी 3 डिमांड्स रखी होती है, और उस डिमांड को अप्रैल 30 के नाम से बोला जाता है। एंड दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन आता है अप्रैल 30 पे, ओके। तो इन्होंने बेटा 3 चीज़ों की डिमांड रखी थी, है ना। अब देखो, अब इसमें आपको कुछ चीज़ें समझनी है, उन्होंने क्या क्या चीज़ों की डिमांड रखी, पहले तो वही समझ लेते कि अप्रैल 30 था क्या। वॉर शुड बी ब्रॉट टू एन एंड, मतलब जो वर्ल्ड वॉर 1 वगैरह चल रहा था, मतलब हर जगह पीस हो जाना चाहिए, लड़ाई वगैरह बंद हो जानी चाहिए। वो आपको पता है किससे डील करते थे, पीजेंट्स को सपोर्ट करते थे, है ना। तो उन्होंने बोला कि लैंड्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जानी चाहिए पीजेंट्स को, ठीक है। उसके बाद में उन्होंने बोला कि बैंक का नेशनलिज्म, मतलब हर तरह से वो सोशलिज्म वगैरह को सपोर्ट करने आ गए थे। और इनकी अब आइडियोलॉजीज, मतलब इन्होंने इस तरह से, अब इवन जो इनकी जो अप्रैल 30 थी, इन्हीं के पार्टी के कुछ लोग इस थीस को लेकर के सरप्राइज हो गए थे, या मतलब इतने ज़्यादा खुश नहीं थे, ठीक है। और जबकि इन्हें ऐसा लगता था, ठीक है, इन्होंने आर्ग्यू किया था कि बोल्शेविक्स पार्टी का नाम भी जो उसको बदल करके क्या रख लिया जाए, कम्युनिस्ट पार्टी, है ना। और इनके जितने भी सारे आइडियाज़ थे वो रेडिकल एम्स की तरफ इंडिकेट कर रहे थे, एज वेल एज मैं जो हमने कार्ल मार्क्स पढ़ा था उनकी आइडियोलॉजी के साथ रिलेट कर रहे थे ये, ठीक है। तो बहुत सारे बोल्शेविक्स पार्टी के जो लोग थे वो भी सरप्राइज्ड हो गए थे। सो नाउ अब धीरे धीरे जैसे क्या होता है, क्योंकि उन्हें वो सरप्राइज होने का बेसिक रीज़न उनके पास तो यही होता है कि यार अभी ये करेक्ट टाइम नहीं है, अगर हमने अभी रिवॉल्ट किया तो हम शायद अभी बोलते ना कि अपनी गवर्नमेंट या पावर अंडरटेक नहीं कर पाएंगे। पर वैसे जैसे टाइम निकलता जाता है, ठीक है, मंथ्स निकलते हैं, और कुछ मंथ्स बाद में लोगों का एटीट्यूड फिर इस कम्युनिस्ट पार्टी के लिए चेंज हो जाता है, और जो भी लोग पहले अपोज करने लगे थे वो अभी से सपोर्ट भी करने लग जाता है, ठीक है। तो एक आपको अभी तक की स्टोरी में आपको फरवरी रेवोल्यूशन क्या था, क्यों हुआ था, है ना, इसका इम्पैक्ट क्या था और रिजल्ट क्या था, मतलब कंप्लीटली ये चीज़ समझ आ चुकी है। अब आपको अभी चीज़ देखनी है कि यहाँ से एक चीज़ तो समझ आई होगी कि लोग जो हैं, अब वो बोल्शेविक्स पार्टी जो लीडर थे मतलब धीरे धीरे इनका अपराइजिंग हो जाएगा, और धीरे धीरे ये पावर टेक ओवर करने की कोशिश करेंगे। और ये पावर जब टेक ओवर करने की कोशिश करते हैं तो वही हमारे पास पूरा अक्टूबर रेवोल्यूशन के फॉर्म में आता है। तो वैसे अगर कभी आप कहीं किसी बुक्स में पढ़ोगे, बहुत सारी एनसीईआरटीज़ के अलावा जो बुक्स होती है उसमें आपको फरवरी के अलावा अगेंस्ट में मार्च रेवोल्यूशन लिखा हुआ दिखता है, एंड अक्टूबर के अगेंस्ट नवंबर रेवोल्यूशन देखने को मिलता है। So don't be confused. It is just regarding to that Julian and Gregorian calendar. Okay. So in the next class we'll be talking about the October Revolution. So that's it for today. Thank you everyone.